अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन। अम्मा बाद, बरदरान इस्लाम, हज़रात व ख़वातीन, मैं आप तमाम को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हम दोबारा गुज़िश्ता साल की तरह मुश्किल हालात में और महदूदियतों के साथ ईद को मना रहे हैं। हज भी एक महदूद पैमाने पर हो रहा है। हज के इस अमल में 10 ज़िलहज्जा को तमाम मुसलमान क़ुरबानी और ईद की नमाज के ज़रिए से हाजियों के साथ शरीक होते हैं। इस मौके पर हमें याद करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत असल में क्या है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने हमारे इस ज़िंदगी की हकीकत को समझाने के लिए ये लफ्ज़ इम्तिहान का, इब्तला का, आज़माइश का कुरान में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस्तेमाल किया गया है। मौत और हयात को तख्लीक़ किया ही इसलिए गया है कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन इंसान हैं जो नेक अमल करते हैं। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। दुनिया और इसकी तमाम ज़ीनतें इसीलिए पैदा की गई हैं कि देखा जाए कि कौन इंसानों में बेहतर अमल करने वाले हैं। तो असल में ये ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी, खेल कूद और ज़ीनत और फ़क़र और माल और औलाद बस ये नहीं है, बल्कि इसकी हकीकत यह है कि हम अल्लाह ताला को पहचानें, अपने रब को पहचानें, उसकी इताअत का रास्ता इख्तियार करें, उसके वफ़ादार बनें और उसके कलिमे की सरबुलंदी के लिए अपने आप को वक़्फ़ करें। ये असल हकीकत है ज़िंदगी की। और इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ये बेहतरीन नमूना और ये बेहतरीन सबक हमें देखने को मिलता है। हज के मुख्तलिफ़ मनासिक हों या फिर बकरीद के मौके पर क़ुरबानी का अमल हो, ये सब दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी आज़माइशों में जिस तरह वो पूरे उतरे उसकी एक यादगार है। उसको समझने और याद करने का एक मौका है। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन कहा गया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को आज़माया चंद बातों में और वो उसमें पूरा उतरा। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और सूरह मुम्तहिना में एक ने 2 जगह इसको उसवा हसना करार दिया गया है। लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर कहा गया। और इसी तरह क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना माह कहा गया। 2 बार आपकी ज़िंदगी को उसवा हसना करार दिया गया है। और आप देखेंगे कि हक़ की तलाश में, हक़ को कबूल करने के मामले में, हक़ के ऐलान, हक़ की दावत, हक़ की शहादत, हक़ पर इस्तिक़ामत और हक़ की इक़ामत, इन सब पहलुओं से हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना फ़राहम करती है। शिर्क के उस माहौल में आप तौहीद को पा लेते हैं। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये ऐलान आप करते हैं शिर्क से बरात का और अपने आप को खुदा की तरफ मुतवज्जे कर लेने का, उसकी तरफ रुख फेरने का ऐलान आप करते हैं। यकसुई का, हनीफियत का एक ऐलान है जो आप करते हैं। और हक़ जब आप पर मुनकशिफ हुआ तो उसे कबूल आपने किया और उस रास्ते को अमलन आपने इख्तियार किया। इस क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। रब ने जब हज़रत इब्राहीम से कहा कि तू मुस्लिम हो जा, तो हज़रत इब्राहीम का जवाब ये था कि मैं फ़ौरन इस्लाम कबूल करता हूँ, मुस्लिम होता हूँ। और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी आज़माइशों में और मुश्किलात में, हक़ के रास्ते में जो भी इम्तिहानात आते हैं उनमें कैसे साबित क़दम रहना है और दीन की दावत का काम कैसे अंजाम देना है। बाप को आपने दावत दी, कौम को आपने दावत दी, उन्होंने इनकार किया। वक्त के बादशाह से आपने मुकालिमा किया और वहाँ हक़ की बात पेश की। अब आखिर जब वो लोग इस बात पर तुल गए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बचाया। और फिर उसके बाद आप वहाँ से हिजरत करते हैं और शाम और फ़लस्तीन और मिस्र और हिजाज़ के मुख्तलिफ़ मुकामात पर आप जाते हैं और आपके आउटपोस्ट्स को वहाँ कायम करते हैं।
آپ کی زندگی میں ایک ہی مقصد، خدا کی رضا، خدا کی بندگی اور اس کی دعوت اور اس کے دین کی اقامت، یہ ایک بہترین اسوہ ہے جو آپ کی پوری زندگی میں ہمیں ملتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عید کو مناتے ہوئے حج کے ان ایام میں ہمیں خاص طور پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو یاد کرنا چاہیے، اور جو قربانی ہم ادا کرتے ہیں اس میں بھی محض ایک رسم کے طور پر نہیں، مگر اس کے پیچھے جو صحیح جذبہ ہونا چاہیے، شکر کا جذبہ، وفاداری کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، اس کی مرضی اور اس کے رضا کے لیے جینے کا جذبہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی ہے جو اس کو پہنچتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اعمال کے پیچھے جو ہماری نیتیں ہیں اس کو وہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر ہمیں اپنے زندگی کے اس امتحان میں انفرادی طور پر کامیاب ہونے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا عملی نمونہ بننے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری انفرادی زندگی میں ہمارا جینا اور مرنا، ہماری نماز اور ہماری قربانی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اسی طرح اجتماعی طور پر مسلمانوں کو خیر امہ بننے، عدل و قسط کے قائم کرنے والے بننے، لیقوم الناس بالقسط جیسا کہا گیا، قوامین بالقسط کہا گیا، شہداء للہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی شہادت اور گواہی دینے والے بننے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور اسی میں ہمارا اصل امتحان ہے۔ میں اس موقع پر دوبارہ آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس وبا کا جو اس وقت ساری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے اس کا خاتمہ فرمائے، جو لوگ مریض ہیں ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، جو لوگ ہم سے جدا ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہمیں دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمارے حالات کو بہتر بنائے، اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔